हेलो बच्चों। जो चीज आज मैं आपसे बोलने आया हूं, मुझको नहीं पता कि ये चीज एज अ टीचर मुझको बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। मतलब मैं काफी कंफ्यूज था ये वीडियो बनाने से पहले कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। पर मेरे को ये फील हुआ कि बता देनी चाहिए, क्योंकि यार कुछ भी कहो, आखिर हो तो आप बच्चे ही, छोटे से बच्चे हो, प्यारे से बच्चे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात क्वेश्चंस लगा रहे हो, लंबे लंबे वन शॉट्स देख रहे हो। टीचर 8 घंटे का लेक्चर लेते हैं तो आप 8 घंटे देखते हो। टीचर अगर कोई टॉप 74 क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं आप वो देखते हो। टीचर अगर कहता है कि हम एक दिन में पूरा कैलकुलस करा देंगे तो वो भी लेक्चर आप देखते हो। टीचर कहता है मैं आपको 1.5 घंटे में किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, आप वो भी लेक्चर देखते हो। और इन द एंड मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपको यह फील होता है कि यार कुछ तो कमी रह गई। आपको यह फील होता होगा कि लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आना। आपको लगता होगा कि क्यों ना हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। कभी कभार आपको शायद थोड़े से आंसू भी निकालने का मन करता होगा, मतलब आंसू खुद ही निकल जाते होंगे इतना ओवर थिंक करते हुए, क्योंकि आप दिन रात अपना दे रहे हो, इस कड़ाके की ठंड में दिन रात आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद भी आपको आपके फेवर में रिजल्ट नहीं दिखता होगा। बच्चों बस एक चीज मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप चाहे जैसा भी परफॉर्म करो, जैसा भी परफॉर्म करो, इन द एंड योर टीचर इज प्राउड ऑफ यू, योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू। हम अंदर से चाहे जितने कड़क हो जाएं कि नहीं तुम मक्कारी करते हो, हम आपको डांट सकते हैं, हम बोल सकते हैं नहीं तुम इतना नहीं पढ़ते हो, नहीं 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 फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट नहीं है। आप ऐसा बेटा देखो फील कर सकते हो और आपको हम थोड़े विलेन टाइप के लग सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको विलेन टाइप के लग सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन आपको विलेन टाइप के लग सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको थोड़े से विलेन टाइप के लग सकते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन बस आपको आपके दिमाग में एक ही चीज फीड कर रहे हैं कि जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना है। हम दिन रात बेटा आपको खूब मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इन द एंड आपको निराशा झेलनी पड़ती होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो बच्चों अभी लिख दो सही विद दिल, सही विद दिल बेटा कमेंट कर दो कि हां ये सारी चीजें बेटा फील कर रहे हो। मुझको पता है कि तुम परेशान रहते हो, मुझे पता है कि तुम टेंशन में रहते हो, पर एक सच्चाई जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि क्या सच्चाई है, आपको क्या चीज अपने दिमाग में रखनी है। बच्चों 15 दिन बचे हुए हैं आपके जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब इन 15 दिनों में किन चीजों पे काम करना है पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा और फिर वो बताऊंगा जो बताने में आया हुआ हूं। बच्चों ये जो 15 दिन बचे हुए हैं, प्लीज इन 15 दिनों में ढेर सारे सैंपल पेपर लगाओ, जैसा मैंने हमेशा कहा है बेटा, ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। बच्चों अपना एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे काम करो। बच्चों जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करो। बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ के पेपर हैं वो एक साथ लगाओ। आप बेटा चैप्टर वाइज इस वक्त पढ़ाई मत करो, आप मिसलेनियस वे में पढ़ाई करो। आप एग्जामिनेशन का पूरा माहौल बना के कमरे में अपने आप को बंद करके तीन तीन घंटे के स्लॉट में बेटा टेस्ट दो और उसके बाद में पेपर को एनालाइज करो। 2021, 2022, 2023 के बेटा पूरे पेपर्स लगाओ और वो जो बेटा जो पूरे के पूरे पेपर्स हैं, मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं, हां रिड्यूस सिलेबस वाली चीज मत लगाओ, लेकिन जितना अभी भी सिलेबस है बेटा उसको लगाओ। बेटा दिन रात अभी भी मेहनत करो, क्योंकि ये 15 दिन आपका स्कोर 80 से 180 तक बेटा खींच सकते हैं। अब जब हम टीचर्स ये बोलते हैं, मैं हम टीचर्स बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते होगे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते होगे, उनकी एक एक बात मानते होगे, उनके कहने पे उनका एक एक वीडियो देखते होगे और उनको जीरो से लेके हीरो तक बेटा फॉलो करते होगे। पर इसी बीच में बहुत सारे बच्चों को देख पा रहा हूं कि बच्चे परेशान हैं, बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हैं, बच्चों से नहीं हो रहा है। बच्चों प्लीज मेरा ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए ऐसा वीडियो नहीं होना चाहिए जिसके चक्कर में आप निराशा की ओर चले जाओ, आप या फिर अपने आप को आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं यार सर ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा ही हमें फील होता है। बच्चों अगर आप सही में दुख में हो, अगर सही में बेटा आप परेशान हो, तो मैं बस एक चीज तुमसे बोलना चाहता हूं, वो ये बोलना चाहता हूं बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ। बच्चों प्लीज मेहनत करो, लेकिन फिर भी इस बात को इंश्योर रखो कि 7 घंटे एक साथ आप सो पा रहे हो कि नहीं सो पा रहे हो। बच्चों 12 से 7 के बीच में प्लीज सो, क्योंकि भैया अगर हेल्थ है तो वेल्थ है।
अब ये जो रिमेनिंग टाइम बचा है, जो 15 दिन है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना होगा उनको पता होगा, वो सिर्फ अपना स्कोर इंप्रूव करने में लगे होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने ढंग से पढ़ाई ही नहीं करी, आपने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा, तो बच्चों प्लीज, मैं देखो हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत करो। अगर आपको लगने लगा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपको लग रहा होगा ना एज ए टीचर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं देखो आज उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनका स्कोर बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है। देखो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आपका स्कोर भाई साहब नहीं बन पा रहा है, आपको कुछ आता ही नहीं है, हाँ आपसे गलती हो गई, आपने पढ़ाई नहीं करी, मक्कारी हो गई, और इस वक्त आपको लग रहा है कि हाँ हम टॉपर थे पर अब नहीं हो पा रहा है, अगर ये सारी बेटा आपको फीलिंग आ रही है, तो बेटा आप प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रेशर मत लो, जो होगा देखा जाएगा। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में अगर मैं आपको जाने के लिए ये मोटिवेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका स्कोर 100 से ऊपर बन रहा है, 100 के आसपास बन रहा है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाओ। नहीं बेटा, अभी जो टाइम है, अगर आपका स्कोर 80 से 100 के बीच में बन रहा है, आप ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर लगा के आप अभी भी अपना स्कोर 140 150 तक बेटा पहुंचा सकते हो। क्योंकि भैया जो सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, वो लगभग पिछले साल में जैसे सवाल पूछे गए उसी से मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं। जेईई मेंस का पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है, उसकी कैलकुलेशंस ही बेटा लोगों को पता होती है कि किस टाइप की कैलकुलेशंस आने वाली हैं। तो बस मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगने लगा है कि नहीं यार हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, अभी हमने 10 दिन पहले पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तो बच्चों अपने आप को प्लीज ओवर एक्सर्ट मत करना। नींद बेटा अपनी पूरी करना, 7 घंटे पढ़ाई करना, कूल रह के खुश रह के बेटा बहुत मेहनत करना, क्योंकि जो बच्चा खुश रह के बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है उसी की रैंक आती है। और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो सकता, तो भाई अभी भी 15 दिन आप खुश रह के आप ये ज्यूम कर लो कि हाँ भाई अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 दिन पढ़ाई मत करो। आप 15 दिन बेटा 2021, 22 और 23 के बेटा ढेर सारे पेपर लगाओ, जितने पेपर लगा सकते हो उतने पेपर लगाओ, कुछ तो सीखोगे। क्या पता उससे जो जो फॉर्मूले आप सीखो वो फॉर्मूले इस बार एग्जाम में आ जाए, और ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि वही सवाल बेटा आपको देखने को मिल जाए। बच्चों अगर अभी भी आपको लगता है कि आप सेकेंड अटेम्प्ट की ओर जा रहे हो, तो बच्चों प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट की भी जो तैयारी है वो तैयारी बेटा आज से स्टार्ट होती है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब हम सेकेंड अटेम्प्ट ही फोड़ेंगे, तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि आप फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करो, आज से ही बेटा सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट होती है। आप कोई भी क्रैश कोर्स ले लो, कोई भी क्रैश कोर्स ले लो जो फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करता हो, लेकिन उसके सारे चैप्टर्स बेटा पढ़ो, और आपको यह पता होना चाहिए कि वही चैप्टर्स, ये सच है जो चीज मैं बोल रहा हूं, वही चैप्टर्स तो आपके सेकंड अटेम्प्ट में भी आने हैं। तो अगर आप में से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में, बहुत डिप्रेशन में, प्लीज बच्चों परेशान मत हो। आई लव यू, वी लव यू, योर पेरेंट्स लव यू। पेरेंट्स ऐसे फील हो सकते हैं कि आपको लगे कि वो आपके विलेन है, पर उनको समझाओ, उनसे बोलो कि नहीं मम्मी पापा मुझसे गलतियां हो गई, हाँ मैं जो रिमेनिंग टाइम है उसमें अच्छे से तैयारी कर रही हूं, अच्छे से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे नंबर ना है प्लीज मुझको मत कहना, कुछ ना कहना, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करती हूं कि सेकंड अटेम्प्ट तक मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगी, बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा। देखना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें गले लगा लेंगे। तो बस मैं इतना ही बेटा बोलना चाहता हूं, और यहीं पे देखो वीडियो में एंड कर रहा हूं कि भाई अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी अभी से चालू होती है, अभी से बेटा ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज प्लीज। क्या पता 15 दिन में कुछ जादू हो जाए, आप अपना स्कोर 130 150 के बीच में आपका पहुंच जाए, और उसके बाद में जो सेकंड अटेम्प्ट का जो टाइम बचेगा उसमें बेटा अपना स्कोर 200 प्लस बना लो, और ये इजीली पॉसिबल है। जेई एडवांस होता तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता, लेकिन मैं जेई मेंस के लिए ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं। एंड बच्चों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी भी अभी से चालू होती है, वो फरवरी से चालू नहीं होती। अगर आप लूजर हो ना, तो सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी आप सोचोगे, हाँ लूजर नहीं हो अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी सोच रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप लूजर होगे तो सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी आप फरवरी से करने का आप सोचोगे, लेकिन अगर आप विनर होगे तो सेकेंड अटेम्प्ट सोचना कोई पाप नहीं है। आप अभी से लेकिन उसका तैयारी करने का सोच लो, बस मेन चीज मैटर ये करती है। बस मैं इतना ही तुमसे बोलना चाहूंगा बच्चों, प्लीज कूल रहना, ओवर प्रेशर मत लेना, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती, आप समझ रहे हो ना, आप हो। अपने पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कीमती आप हो, हमारे भारत के लिए सबसे ज्यादा कीमती आप हो।
और बिल्कुल प्रेशर मत लेना, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यार, मैं एक एक का इंटरव्यू यहाँ पे डालना भी स्टार्ट कर दूंगा अपने सारे एक्स स्टूडेंट्स का, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया लेकिन सेकंड अटेम्प्ट अच्छा गया। प्लीज बच्चों मुझसे प्रॉमिस करो, प्लीज बेटा प्रॉमिस विद अ दिल कमेंट करो कि हाँ सर हम आपसे वादा करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लड़ेंगे, दिन रात लड़ेंगे, लेकिन हाँ अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ओवर थिंक करके स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम ओवर थिंक करके डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हम जो रिमेनिंग टाइम है उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन अगर सर नंबर नहीं आया तो हम खुश रहते हुए सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ेंगे, लेकिन फोड़ेंगे बेटा, प्रॉमिस विद द दिल मैं कमेंट देखूंगा। एंड बच्चों आई लव यू, यस वी लव यू, ऑल टीचर्स ऑन यूट्यूब लव यू एंड योर पेरेंट्स लव यू एंड यू शुड लव योरसेल्फ। लव यू बच्चों, बाय।